नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके ईवीएस के क्लास नंबर 15 की बात करेंगे। और इस क्लास में हम बेहतरीन प्रश्नों के साथ डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके पहले 14 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए डायरेक्टली क्लास की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो चैनल को अवश्य विजिट करें। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की बात कर रहे हैं, या हम सवाना बायोम की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, आपका सवाना बायोम है। जी हाँ साथियों, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि एक पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहलाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चिपको आंदोलन आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में 1973-74 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ों को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे और इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। चिपको आंदोलन से जो प्रमुख बातें जान लेते हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। यह एक प्रमुख सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इस आंदोलन को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई रोकने हेतु महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चंडी प्रसाद भट्ट। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिए अनेक लोग वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए थे। श्री बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है? आपके और कोई नहीं, आपके बहुगुणा है। इनको भी नोट कर लेना है। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है कि पर्यावरण सुधार आंदोलन। पर्यावरण सुधार आंदोलन मतलब चिपको आंदोलन गढ़वाल हिमालय से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु आंदोलन 1973-74 कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड पे। दूसरा आपका आता है शांत घाटी। केरल के पलक्कड़ सुगथा कुमारी साइलेंट वैली आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका मैत्री आंदोलन, यह कब हुआ? 1994 पे। यह भी नोट करते जाइएगा। उत्तराखंड चमोली कल्याण सिंह रावत 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूता चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके अर्थात मैत्री में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसे हम मैत्री आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला आपका आता है जंगल बचाओ आंदोलन 1980। बिहार सिंहभूम यह मूलतः एक आदिवासी जंगल संरक्षण वन को क्षेत्र को बढ़ाना था। तो जंगल बचाओ आंदोलन ये बिहार से संबंधित है और कब हुआ? 1980 की शुरुआत की बात करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, स्थान मध्य प्रदेश। मेधा पाटकर व बाबा आमटे, अरुंधति राय, आनंद पटवर्धन इस आंदोलन में बांधों के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाया व उनका विरोध किया। नर्मदा सागर परियोजना, आनंद पटवर्धन मध्य प्रदेश व सरदार सरोवर गुजरात परियोजना का विरोध किया गया। तो सरदार सरोवर आपका कहाँ पर है? गुजरात। और आनंद पटवर्धन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अगला जो आपका आता है तरुण भारत संघ 1885, स्थान राजस्थान राज्य। राजेश सिंह राजस्थान में जल समस्या व उपलब्धता पर यह आंदोलन केंद्रित है। इसने जल के परंपरागत स्रोतों का पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया है। तरुण भारत संघ 1885, राजेंद्र सिंह और स्थान राजस्थान, इतना आपको नोट कर लेना है। अगला आता है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट गोवा, कैलाश, मल्होत्रा यह 80 के दशक का सशक्त आंदोलन है, जो जैव विविधता संरक्षण में बड़ों बांधों का विरोध व विकास के वैकल्पिक रणनीति के पक्षधर हैं। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है आप लोगों के कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1982, 1992, 1996, सभी कमेंट कीजिएगा।
तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह सभी लोग जानते हैं 1973। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। 29 जुलाई 2018 की बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों कुल संख्या जो है 2018 में देखा जाए 2967 हो गई है, लेकिन अब 2022 में बढ़ गई है। और ये कितनी हो गई है आपको कमेंट करके बताना है कि 2022 में हमारे देश में बाघों की संख्या कुल कितनी है। आप सभी जानते हैं जीव जंतु से संबंधित प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं हैं ये भी पूछी जाती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ से संबंधित ये परियोजना कब आई? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिगेटर अर्थात घड़ियाल परियोजना कब आई? 1975 में। अगला आता है प्रोजेकर गेंडा परियोजना, यह कब आया? 1987। अगला आपको नोट कर लीजिएगा प्रोजेक्ट गजतगे यानी हाथी परियोजना कब आई? 1992। प्रोजेक्ट रेड पांडा अर्थात लाल पांडा परियोजना कब आया? 1996 में लागू हुआ। हंगुल परियोजना यह कब लागू हुआ? 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना यह कब लागू हुआ? 1970 में। यानी हंगुल परियोजना और कस्तूरी मृग परियोजना जो है आपके दोनों 1970 में लागू हुए थे। अगला जो आपकी परियोजना है समुद्री कछुआ परियोजना, समुद्री की जो कछुआ परियोजना है कब लागू हुआ? 1975 की बात करेंगे, तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को सूचित करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना, ईबीएस में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसी जगह जो है फ्लोरा और फना जो सूचित करता है वह पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल भगूड़ा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या ए.के. बनर्जी? तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? हम जानते हैं सुंदरलाल भगूड़ा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे, हरित क्रांति के जन्मदाता जो है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न आता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल भगूड़ा है। अगला प्रश्न आता है भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े को अपिको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक खास तौर पर मेधा पाटकर और बाबा आमटे को माना जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन का जब भी जिक्र होता है उत्तराखंड का नाम सर्वोपरि आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में उत्तराखंड राज्य से हुई थी और इसके प्रमुख सुंदरलाल भगूड़ा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। यह आंदोलन किस लिए था? वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त के लिए जो प्रयुक्त पद होता है वह कौन सा होता है? ये भी कमेंट करके बताना है। तो वह होता है स्वस्थानीय संरक्षण। भी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ये भी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आता है कि समुद्री कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजाति के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जो है संख्या किसकी है? तो सभी लोग जानते हैं जिस कछुए की समुद्री कच्छप की संख्या अधिक है वह ऑलिव रिडले कहलाता है। सही ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? IUCN,
UNICEF, IUPAC या WHO? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था जो कहलाती है वह IUCN कहलाता है। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है। यह संकटग्रस्त पेड़ पौधे जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी जानते हैं संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक कहलाते हैं सरला बहन। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेना है। जी हाँ साथियों, संरक्षण या विनाश नामक जो पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया, यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से आपका संबंधित है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरो मित्र है या वृक्ष मित्र है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार कहलाता है वह हमारा वृक्ष मित्र पुरस्कार कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और ये भी जान लीजिए कि इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाओं को 4 श्रेणी में 2,50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 4 श्रेणियों में 2,50,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितने का पुरस्कार मिलता है। अगला जो प्रश्न है, रेड डाटा बुक में जो सम्मिलित होता है वह क्या होता है? तो विलुप्त हो रहे जीवों को सम्मिलित किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित थी। अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी हैं जो निम्न प्रकार से हैं। शायद किसी भी टीटी एग्जाम में या किसी भी टीटी चैनल में आपको ये चीज़ बताई गई हो। याद रखिएगा, प्रथम बुक स्तनधारी की जारी हुई थी, दूसरी बुक पक्षी की जारी हुई थी, तीसरी बुक मरुस्थलीय उभयचर की जारी हुई थी, चौथी बुक मछलियों की जारी हुई थी, पांचवी बुक पौधे और वनस्पतियों की जारी हुई। ये रेड डाटा की 5 बुकें हैं जिनकी शुरुआत 1 जनवरी 1972 से हुई थी। ये 5 रेड डाटा बुक के नाम हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अभ्यारण्य का संबंध इनमें से किससे होता है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अभ्यारण्य का संबंध इनमें से किससे होता है? सभी जानते हैं वन्य जीव संरक्षण से होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अभ्यारण्य वह निश्चित स्थान होता है जहाँ वन्य जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार अथवा संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं और इनका उद्देश्य पशु पक्षी वन समुदाय को संरक्षित रखना है और उसका विकास करना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध इनमें से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सुश्री मेधा पाटकर का जो संबंध कहलाता है सभी लोग जानते हैं वह पर्यावरण संरक्षण से कहलाता है। और इनका जो जन्म है, सुश्री मेधा पाटकर का जन्म कब हुआ? दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। प्रश्न आ सकता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? मेधा पाटकर ने की थी। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, पौधे या जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित में से पुस्तक तैयार की। क्या वह पुस्तक श्वेत डाटा बुक है, रेड डाटा बुक है, नील डाटा बुक है या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे और जंतु की संकटाग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN द्वारा जो पुस्तक तैयार किया गया है उसको क्या कहा जाता है? सभी जानते हैं उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक को कब प्रारंभ किया गया था? 1964 में प्रारंभ किया गया था। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी मेरे प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और कल हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।